हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेदा एंड हेल्थ। मैं ज्योति मौर्य आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपोजिट फूड, जिसे बोलते हैं हिंदी में विरुद्ध आहार। ये क्या होता है, इसको खाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके सोल्यूशन क्या है और भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विरुद्ध आहार, विरुद्ध आहार किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के अपोजिट हो, एक दूसरे के विरुद्ध हो। जैसे ठंडा खा लिया, गर्म खा लिया, तो क्या ठंडा और गर्म ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ऐसे खाने से आपको क्या हो सकती है, कई बीमारियां हो सकती हैं। स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, और भी बहुत सारे वात पित्त कफ एलर्जी, ये सब बीमारी आपको हो सकती है। अब अपोजिट आहार क्या क्या है? जैसे कई सब लोग पार्टियों में फंक्शंस में वगैरह जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो ढेर सारा खा लेंगे, खाना ले लेंगे देखते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि हमको किसके साथ क्या खाना है, बस मिला और खा लिया। खाना लेंगे और फिर सलाद भी लेंगे, सोचेंगे कि हाँ हमने अच्छा किया सलाद खा लिया तो डाइजेस्ट करेगा। गलत। उसमें मीठा भी तो होता है, खीर होती है, इतने अलग अलग वैरायटी के खाने होते हैं। और फिर कभी भी दूध के साथ काकड़ी, प्याज, खीरा, मूली ये सब कभी नहीं लेना चाहिए। तो हम अगर खीर खाते हैं उसके साथ में भी आते घर में उनको खीर, पूरी, सब्जी ये सब परोसेंगे, तो उसके साथ उनको हम क्या परोसते, सलाद जिसमें काकड़ी प्याज खीरा मूली ये सब देते हैं। तो ये सब क्या है, खून खराब करता है, हमारे सप्त धातुओं को खराब करता है, हमारे जो रक्त रस मज्जा शुक्र ये सब है अस्थि उसको खराब करता है, हमारे ब्लड को खराब करता है और बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। ज़्यादातर स्किन की बीमारी होती है, क्योंकि अगर ब्लड खराब होगा तो स्किन की बीमारी ज़्यादा पैदा होगी उससे। और खून खराब होगा तो उससे एसिडिक वो प्रॉब्लम ज़्यादा, एसिड का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, पेट साफ नहीं होगा तो कई बीमारियां हमारे बॉडी में होंगी। जैसे दाल वड़ा बहुत फेमस रहता है, कितने लोगों का फेवरेट रहता है कि दाल वड़ा। तो दाल वड़ा, उड़द की दाल का दाल वड़ा ना बनाएं। अगर बनाना ही है तो आप मूंग की दाल का बनाएं। तो जो दही वड़ा खाते हैं जो उड़द की दाल का, वो भी अपोजिट है, वो भी जहर पैदा करता है, एक स्लो पॉइजन है। कितने लोग कहेंगे कि हम तो खाते हैं हमें कुछ नहीं होता। तो कोई भी चीज तुमको सडनली उसका इफेक्ट नहीं दिखाएगा, वो धीरे धीरे सिर्फ एक तरह से स्लो पॉइजन है, स्लो जहर है। तो कभी भी उड़द की दाल का वड़ा और उसके साथ दही ये कभी ना खाएं। और दूध के साथ नमक वाली चीज़ें ना खाएं। कटहल की भाजी उसके साथ वो खाएंगे तो लास्ट में सब लोग क्या करते हैं, दूध पीते, ये भी एक तरह से जहर है, स्किन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। कितने लोग वेट लॉस करने के लिए शहद पियेंगे, शहद वो भी गर्म पानी में डाल के, ये भी गलत है। आयुर्वेद के अनुसार गर्म पानी में ना पिए। अगर वो पानी गर्म हो के नॉर्मल टेम्परेचर में अगर ठंडा हुआ है तब उसमें शहद पियेंगे चलेगा। घी के साथ कभी शहद ना लें। घी के साथ हनी जहर का काम करता है। उसका भी एक मात्रा है आयुर्वेद में दिया गया है कि कितनी क्वांटिटी मिले, और रेयर रेयर केस में है वो, अदरवाइज वो एक तरह से जहर है। दूध के साथ कभी भी शहद ना लें। और कभी हम खाना खाते हैं तो उसके लास्ट में हम ठंडी चीज़ें खाते हैं, जैसे कोकोला थम्स अप ये सब पी लिया, आइसक्रीम खा लिया, तो ये भी गलत है, क्योंकि हम खाना गर्म खाए फिर वो चीज़ ठंडा है तो वो भी क्या करता है, खराब कर। अब ऐसा मत करना कि गर्म खाना बोल दिया आप ठंडा खाना खा लो, फिर आइसक्रीम भी ठंडी खा लो, ये भी गलत है। और खाना खाने के साथ हम पापड़ लेते हैं, अगर वो उड़द की दाल का पापड़ है तो वो भी खराब है, क्योंकि कि अगर हम दूध वाली चीज़ें खा रहे हैं, अगर वो पापड़ खा रहे हैं और उड़द की दाल से बना है तो वो भी एक तरीके से हमारे लिए जहर है। यही सब होती है अपोजिट फूड। अगर हम अपोजिट एक साथ कभी भी ठंडा और एक गर्म चीज़ कभी मिला के ना बनाएं। जैसे सब क्या करते हैं, कितने खाने बनाएंगे तो उसके साथ दही उसको गर्म करके खाते हैं, ये भी एक तरह से जहर है। दही को कभी भी नॉर्मल जो नमक आता है उसमें कभी भी ना डाल के खाए, उससे उसके कीटाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अगर दही को खाना ही है तो सेंधा नमक काला नमक डाल के खाए। दूध के साथ कभी प्याज ना खाए, लेकिन दही के साथ खा सकते हैं। दही में आप कभी भी नमक ना डालें, डालना है तो सेंधा या काला नमक डालें। तो अक्सर दही को मीठे के साथ ले, गुड़ के साथ ले, मिश्री के साथ ले। बिहार साइड आपने सुना होगा, यूपी बिहार में कि दही चूड़ा बहुत खाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। तो हमारा मैं पहले से ही बोलते, जो हमारा इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो हमारी जो परंपरा है, जो पहले से जो खान पान है, आज हमारे अगर साइंटिस्ट भी सर्च करते तो सोच में पड़ जाते। तो ये हमारा पहले से ही बना आया है। तो हमारा आयुर्वेद जो है वो हेल्थ का खजाना है। वो इतना अच्छा है कि हमें स्कूलों में भी नहीं बताया जाएगा ये खाओ वो खाओ। आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको फॉलो कर लो तो आपका हेल्थ सही तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे नहीं, बीमार पड़ोगे नहीं, तो सब तरीके से सेविंग।
फ़िश खाते हैं तो फ़िश के साथ दूध ना लें, ये भी इससे भी स्किन का प्रॉब्लम होता है। खट्टे फल उसके साथ दूध ना लें, ये भी बीमारी पैदा करता है। खट्टे फल जैसे संतरा हुआ, अंगूर हुआ, मौसम्बी हुआ, ये सब खट्टे फल है, उसके साथ दूध ना लें। दूध के साथ एक में बस एक ही फल का वर्णन किया गया है कि अगर आपको दूध पीना तो इतना बेस्ट है स्किन के लिए, हेयर के लिए, हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, पेट साफ के लिए, मतलब अमृत है आंवला। तो दूध के साथ कभी भी फ़िश ना खाएं, और खट्टे फल खा रहे हैं तो आप दूध का सेवन ना करें, ये सब चीज़ें हैं। और दही भी खाने का एक समय होता है, सुबह ले या फिर दोपहर को ले, और दूध रात को ले। और कितने फल होते हैं अक्सर, वैसे तो फल का खाने का समय सुबह का होता है, जो कफ प्रकृति के होते हैं, तो सुबह कफ बढ़ता है, दोपहर को पित्त बढ़ता है और रात को वात बढ़ता है। तो जो कफ प्रकृति के वो फल दोपहर के टाइम में, जैसे 12 बजे के समय में। जो ठंडे फल है उसको दोपहर के टाइम खाएं, अदरवाइज आप सुबह ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको इस सब के बारे में। जैसे आप गरम कढ़ाई या कोई भी गरम बर्तन हो, गरम तवा ही ले लो। जब हम रोटी बना लेते हैं तो जो गरम तवे रहते हैं, अगर हम उससे पानी डालेंगे तो कैसी आवाज़ आएगी? छन्न से आवाज़ आती है ना, ऐसा लगता है जैसे जोर से कुछ अजीब ही उसका रिएक्शन रहता है। तो वो क्या होता है, उससे उस तवे का क्या होता है, वो क्षरण होता है, वो वीक पड़ता है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम गर्म चीज़ पे अगर ठंडी चीज़ डालें। तो वैसे ही अगर हम गर्म खाने के साथ कोई ठंडा चीज़ खाएंगे तो हमारी बॉडी में भी क्या होगा, वैसा ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो अपनी भी बॉडी का, अगर मैं आयुर्वेदा में बोलूँ उसकी लैंग्वेज में, तो अगर मैं गर्म के साथ अगर ठंडा खाऊँ तो हमारी बॉडी का क्या होगा, क्षरण होगा, हमें ही नुकसान होगा। इसलिए कभी भी अपोजिट फूड एक साथ ना खाएं। खाना खाने के बाद जो हम फॉरेन का अपना लिए कल्चर है, फॉलो कर रहे हैं, खाना खाने के बाद ठंडा खाओ, ठंडा कोको कोला, पेप्सी, एक्सेट्रा जो भी है, फिर या फिर आइसक्रीम खाते हैं, ये हमारे कल्चर में नहीं है, ये हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे आयुर्वेदा में नहीं दिया। और इसको आप एक बार करके भी देख सकते हैं। तो कभी भी गर्म खाने के साथ ठंडी चीज़ें ना लें। थैंक यू। दूध से बनी दो चीज़ें कभी भी एक साथ ना खाएं, जैसे पनीर खा लिया, दही खा लिया, दूध पी लिया, ये सब भी जहर पैदा करता है, ये सभी खून को खराब कई बीमारियां पैदा करता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा, मेरी बातें पसंद आई होंगी। और अगर आप कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।